हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सब्जेक्ट की जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, इस लेक्चर की सीरीज में इस वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ग्रुप बाय स्टेटमेंट, यानी कि ग्रुप बाय क्लॉज। ये जो क्लॉज है या फिर ये जो स्टेटमेंट है, इसका एसक्यूएल में कैसे यूज किया जाता है, तो ये जो है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या होता है, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इनटू द समरी रो। आप जो समरी रो प्रिपेयर करेंगे उसमें जिसकी वैल्यू सेम रहेगी, ऐसे रोज का ग्रुप करने के लिए जो है ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफ्टन यूज विद द एग्रीगेट फंक्शन। जो ग्रुप बाय स्टेटमेंट होता है वो जनरली एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही यूज किया जाता है। अब जो एग्रीगेट फंक्शन है वो कौन कौन से हैं? काउंट, मैक्स, मीन, एवीजी और सम। ये जो एग्रीगेट फंक्शन है उसका यूज कहां पर और कैसे किया जाता है, ये अगर आपको मालूम नहीं है तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो सारे एग्रीगेट फंक्शन है उसके साथ जो है जनरली ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज किया जाता है टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम। अगर आपको जो एग्रीगेट फंक्शन है उसके साथ सिलेक्ट स्टेटमेंट में अगर कोई और भी कॉलम जो है आपको ऐड करने हैं या फिर और भी कॉलम जो है आपको एग्रीगेट फंक्शन के साथ जो है अटैच करने हैं, तो उसके लिए जो है ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट जो है ग्रुप बाय स्टेटमेंट का हम सिंटैक्स देखते हैं। सिलेक्ट कॉलम नेम्स, देन फ्रॉम, टेबल नेम, वेयर, कंडीशन और देन उसके बाद जो है ग्रुप बाय कॉलम नेम्स। जनरली वेयर क्लॉज के बाद जो है ग्रुप बाय क्लॉज आता है। अगर आप जो भी क्वेरी राइट कर रहे हैं उसमें जो वेयर क्लॉज है अगर नहीं होगा तो जो है ग्रुप बाय क्लॉज आएगा। अगर वेयर क्लॉज है तो वेयर क्लॉज के बाद ही ग्रुप बाय क्लॉज का आपको यूज करना है। तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। सिलेक्ट सिटी, काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ग्रुप बाय सिटी। तो यहां पर जो है आपको क्या करना है, तो ईएमपी टेबल में जो रिकॉर्ड है वो काउंट करने हैं, लेकिन ओनली ऑल रिकॉर्ड जो है आपको काउंट करके वन आंसर डिस्प्ले नहीं करना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिटी वाइज एम्प्लॉय जो है आपको काउंट करने हैं। तो यहां पर जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, सिटी और काउंट फंक्शन दोनों का यूज किया है। तो यहां पर जो है ग्रुप बाय करना पड़ेगा सिटी को, क्योंकि काउंट फंक्शन जो है ग्रुपिंग करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उसका नाम एग्रीगेट फंक्शन है, यानी वो जो है ग्रुप पर ही वर्क करता है। तो उस ग्रुप के साथ अगर आपको सिटी का नेम भी अटैच करना है तो उसके लिए जो है आपको ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। यानी आप ये याद रख लीजिए, आप जो एग्रीगेट फंक्शन है उसके साथ सिलेक्ट क्लॉज में कोई भी अनदर कॉलम ऐड या फिर अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ग्रुप बाय क्लॉज का आपको यूज करना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन एग्जांपल है, सिलेक्ट ई नेम, मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी, ग्रुप बाय ई नेम। तो यहां पर जो है आपको मैक्सिमम सैलरी जो है एम्प्लॉय की फाइंड आउट करनी है। अगर आपको सिर्फ मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी होती तो आप सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी इतना ही लिखते, लेकिन आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, जिस एम्प्लॉय की सैलरी मैक्सिमम है उसका नेम भी आपको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए आपने क्या किया है, सिलेक्ट स्टेटमेंट में आपने ई नेम और मैक्स सैलरी दोनों का यूज किया है। तो ई नेम के साथ आपने एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया है, तो आपको जो है ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना पड़ेगा और ग्रुप बाय क्लॉज में ई नेम जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आपने सिलेक्ट क्लॉज में एक से ज्यादा कॉलम लिख दिए तो वो सारे जो है आपके ग्रुप बाय क्लॉज में आएंगे। देन अनदर वन एग्जांपल है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको काउंट करने हैं सिटी के एम्प्लॉयज, ओनली दोज एम्प्लॉय उनकी सैलरी जो है 55,000 से ज्यादा होगी, उन्हीं सिटी के एम्प्लॉयज काउंट करके जो है आपको यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पर जो है सिलेक्ट सिटी, काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 55,000, ग्रुप बाय सिटी। तो वेयर क्लॉज अगर आएगा तो वेयर क्लॉज जो है ग्रुप बाय क्लॉज के पहले ही आएगा, तो वेयर क्लॉज के बाद जो है ग्रुप बाय क्लॉज आएगा। जो अभी हमने ग्रुप बाय स्टेटमेंट के एग्जांपल देखे, ये जो है अब हम प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे कि उनका यूज कैसे किया जाता है और उसका आउटपुट कैसे आता है। तो इसके लिए अब हम चलते हैं ओरेकल की स्क्रीन पर। तो ये जो है हम ओरेकल की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर मैंने ईएमपी टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है और यहाँ पर जो है ईएमपी टेबल में इतने सारे हमारे
रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके देखना है। तो सबसे पहले जो है हमने काउंट फंक्शन का यूज किया था, तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इतना ही अगर हमने लिखा तो जो है ग्रुप बाय क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है अब हम रन करके देखेंगे। तो ये देख लीजिए, ये हमने रन किया तो क्या हुआ, तो हमें जो है ग्रुप बाय क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर जो है 8 रिकॉर्ड है, ऐसा जो है काउंट का आंसर डिस्प्ले हो गया। लेकिन जो काउंट है उसके साथ जो है हमने सिटी जोड़ दिया, तो यहाँ पर सिटी कॉलम अगर हमने अटैच कर दिया और यहाँ पर जो है हमने ग्रुप बाय स्टेटमेंट यूज नहीं किया, तो क्या एरर आती है ये देख लेते हैं पहले। तो ये देख लीजिए, नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन, ठीक है। तो ये जो है वर्क नहीं हो रहा है, एरर आ रही है। तो उसके साथ जो है हम ग्रुप बाय क्लॉज जो है ऐड कर देते हैं, ग्रुप बाय सिटी। तो यहाँ पर जो है सिटी को ग्रुप बाय कर दिया है हमने। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो ये देख लीजिए, मुंबई सिटी में 2 एम्प्लॉयज है, पुणे सिटी के 4 एम्प्लॉयज है, नासिक सिटी के 2 एम्प्लॉयज है। तो इस तरीके से आंसर डिस्प्ले हो गया। यानी अगर आपको जो एग्रीगेट फंक्शन होता है उसके साथ अनदर वन कॉलम का यूज करना है, तो उसके साथ जो है आपको ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है काउंट फंक्शन के साथ इसका हमने यूज किया। अगर इसमें वेयर क्लॉज ऐड हो जाता है तो वेयर क्लॉज ग्रुप बाय क्लॉज के पहले आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें क्या करना है, जो एम्प्लॉयज है उनके सिटी के साथ उन्हें काउंट करना है, लेकिन ओनली दोज एम्प्लॉय व्हिच सैलरी ग्रेटर देन 50,000 के अबो जिनकी सैलरी, वही जो है हमें काउंट करने। तो यहाँ पर वेयर क्लॉज आ जाएगा, वेयर हमें सैलरी कॉलम को जो है कंडीशन अप्लाई करनी है, तो सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। ओके, तो यहाँ पर जो है इसे अब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ओनली पुणे सिटी के एम्प्लॉयज जो है उनका ही काउंट आ गए हैं, क्योंकि उनकी ही सैलरी जो है 50,000 से अब है। तो इस तरीके से अगर कंडीशन होगी तो वेयर क्लॉज में आएगी और वेयर क्लॉज के बाद ही ग्रुप बाय क्लॉज आएगा। तो ये जो है वन एग्रीगेट फंक्शन हो गया। इसके जैसे आप जो ऑल 5 एग्रीगेट फंक्शन है उसके साथ अनदर कॉलम आएगा, तो इस तरीके से आप यूज जो है कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा भी आपको ग्रुप बाय स्टेटमेंट के बारे में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।